हम लोग आज जानेंगे मार्फोस इंस्टॉलेशन के बारे में, और साथ ही आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि मार्फो ने अभी नया सॉफ्टवेयर ऐसा लॉन्च कर दिया है जिससे कि आप एक ही सॉफ्टवेयर से यानी एक ही ड्राइवर से सारी सर्विसेज में काम कर सकते हैं। चाहे वो आपका बैंक मित्र पोर्टल हो, चाहे आपका डिजीपे हो, चाहे यूसीएल हो, चाहे आयुष्मान हो, चाहे ईश्रम हो, चाहे पीवीसी कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो, किसी भी तरह की मार्फो से संबंधित कनेक्टिविटी से लेकर इस वीडियो में मैं पूरा शुरू से आखिर तक समझाऊंगा और इस सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो सभी लोग इसे वीडियो को विदाउट स्किपिंग शुरू से आखिर तक देखते रहिए और कोशिश करिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने की। अभी आप सभी लोगों के लैपटॉप में या डेस्कटॉप में जो सॉफ्टवेयर पड़ा है, जो आप लोग चला रहे हैं, वो 4.6 वर्जन है। मैं दिखा दे रहा हूँ कौन सा है। ये वाला वर्जन आपके लैपटॉप में पड़ा है। अब मैं आपको नया सॉफ्टवेयर दूंगा और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। उसको इंस्टॉल करना है, कैसे करेंगे और उसकी प्रक्रिया क्या है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोशिश ये करिए कि जो हमारा नया वाला सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉलेशन करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या क्या ध्यान रखने हैं, वो आप लोग सही से समझ लीजिए क्योंकि बार बार आप लोगों को सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहते हैं और आपको दिक्कतें आती रहती हैं। तो एक बार में सीख जाएंगे तो आगे दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे सी ड्राइव में मार्फो का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है या नहीं है। तो ये पड़ा है और हमें इसे हटाना है। तो सबसे पहले हम अपने सिस्टम की डिवाइस बाहर निकाल देंगे जो हमारा सिस्टम पे पड़ी हुई है या लगी हुई है। उसके बाद हम कंट्रोल पैनल में जाएंगे और प्रोग्राम फीचर्स पे जाएंगे और मार्फो का ड्राइवर अनइंस्टॉल कर देंगे। ये अनइंस्टॉलेशन प्रोसेस मैं कर रहा हूँ, आप सभी लोग देख लीजिए आपको कैसे करना है। बहुत नॉर्मल सी सेटिंग्स होती हैं किसी भी सिस्टम में, विंडोज़ किसी भी सिस्टम में मार्फो चलाने के लिए और ब्राउज़र में चलाने के लिए भी उसकी सेटिंग्स होती हैं, वो आपको ध्यान रखनी है। पिछले मैं 2 वीडियो में ब्राउज़र की सेटिंग बता चुका हूँ कि ब्राउज़र की सेटिंग क्या करनी है, तो वही सेटिंग रहेंगी। तो वो हमारे पीछे वाले वीडियो आप देख लीजिए, उसमें आपको ब्राउज़र की सेटिंग मिल जाएगी। ये दोनों सॉफ्टवेयर मैं अनइंस्टॉल कर दे रहा हूँ। ये अनइंस्टॉल हो गया। अब जो नया सॉफ्टवेयर मैं आपको लिंक जिसका डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उस सॉफ्टवेयर से आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि जो भी आप कभी डीजीपे के लिए कम्युनिकेशन मोड चेंज करते थे तो ईश्रम चलता था तो आयुष्मान नहीं चलता था, आयुष्मान चलता था तो ईश्रम नहीं चलता था, या आयुष्मान चलता था तो डीजीपे नहीं चलता था, जीवन प्रमाण पत्र नहीं बना पाते थे। तो अब जो मैंने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, ये सॉफ्टवेयर है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सॉफ्टवेयर है, इस लिंक से ये डाउनलोड करना। 4.9 वर्जन है। तो हम लोग आइए इंस्टॉल करते हैं इसको। अब इससे पहले करना क्या है, ये देख लेना कि हमारे इसमें कोई सॉफ्टवेयर का वर्जन तो नहीं है, कोई फोल्डर तो पड़ा नहीं रह गया। अब ये 2 फोल्डर हैं सॉफ्टवेयर के मार्फो के, मैं इसे डिलीट कर दूंगा। शिफ्ट के साथ डिलीट दबाएंगे और ये डिलीट हो गया। अगर आपके सिस्टम में ये मान लो सॉफ्टवेयर डिलीट नहीं हो रहा तो आप अपने सिस्टम को रिस्टार्ट कर देंगे। उसके बाद भी दिक्कत आ रही है तो राइट क्लिक करके यहाँ पे सी ड्राइव में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे और डिस्क क्लीन अप कर देंगे। ये डिस्क क्लीन अप कर देंगे। डिस्क क्लीन अप के बाद ही आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना शुरू करें, जिससे कि आपके सिस्टम में और कोई एरर ना आए इंस्टॉलेशन करते समय। देखिए मैंने ये कर दिया है डिस्क क्लीन अप। अगर ये फोल्डर डिलीट नहीं हो रहे हैं तो करना है, और उसके अलावा भी आप कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि मार्फो डिवाइस सिस्टम में कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए इंस्टॉल करते समय और इंस्टॉल करते समय। और मैं आपको सारी ये सॉफ्टवेयर जब डाल लेंगे तो आपके सभी तरह की टेक्निकल सेटिंग्स बताऊंगा मैं, जिसमें आप ई श्रम बना पाएंगे, डीजी पे चला पाएंगे, सब कुछ चला पाएंगे। ये प्रोसेसिंग चल रही है, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है।
तो मैं जल्दी से आपको ये जैसे ये सेटिंग क्लियर होती है वैसे ही बता दे रहा हूँ। ये लाइव सेटिंग जैसी कंप्लीट होगी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद लॉगिन करके देखेंगे। आयुष्मान और ई श्रम दोनों में लॉगिन करके देखेंगे, दोनों में चल रहा है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। ये हो गया क्लियर टाइटल फाइल्स, इनको डिलीट कर दिया। इससे सिस्टम की स्पीड भी आपके बढ़ जाएगी, आपके सिस्टम की स्पीड भी बढ़ जाएगी इससे। अभी हमारा जो प्राइमरी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। प्रोसेस क्या है एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले कंट्रोल पैनल में जाके यानी यहाँ जाके आप मार्फो का ड्राइवर ढूंढिए और उसे अनइंस्टॉल करिए। ठीक है, ये आपका अनइंस्टॉल्ड है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए मैंने इंस्टॉल कर दिया तो ये अनइंस्टॉल्ड है। और इस सी ड्राइव में जाके जो मैंने अभी 2 फोल्डर डिलीट किए थे वो डिलीट कर दीजिए। अगर 3 आ रहा है तो 3 डिलीट कर दीजिए। उसके बाद डिस्क क्लीनअप कर दीजिए और इसके बाद अब हम इसे करेंगे स्टार्ट इंस्टॉलेशन को। राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। और को ध्यान एक चीज़ और ध्यान दे लीजिए, अगर आपका एंटीवायरस पड़ा हुआ है तो उसे डिसेबल कर दीजिए। अब हम लोग मार्फो ड्राइवर की इंस्टॉलेशन करेंगे। ये सबसे अच्छा ड्राइवर है अब तक का मार्फो और आपकी सभी समस्याओं का निराकरण है। ये हम मार्फो का स्टॉप चल रहा है, सिस्टम सेटिंग चल रही है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस चल रहा है। तो इस पीरियड में मैं आपको समझा दे रहा हूँ और गूगल क्रोम या और सर्विसेज में कैसे चलाते हैं। तो सेटिंग क्या करनी है, मेन सेटिंग हमको करनी है यहाँ। केवल 2 सेटिंग करनी है। सेटिंग में जाके एक आपको अबाउट क्रोम में जाके अपने ये आपकी इंस्टॉलेशन चल रही है, इसको अपडेट कर देना है। के अलावा और इसके अलावा दूसरी सेटिंग आपको करनी है FLAGS। इसे डाल कर दें। तो क्रोम को रिलॉन्च कर देंगे। ये आपकी इंस्टॉलेशन चल रही है। इसमें स्किप कुछ भी नहीं करना है आपको, ये विशेष ध्यान रखिएगा। आपका खुल गया, क्रोम आपका खुल गया है। अब यहाँ आपको लिखना है, केवल एक सेटिंग करनी है, LOCALHOST लोकल होस्ट, इसको इनेबल कर देना है। और अब ये आपका गूगल क्रोम हर सेटिंग के लिए तैयार है। कुछ भी आप चला, फिंगरप्रिंट डिवाइस खुलेगा, कुछ भी आप चेक कर लीजिए जिसमें आपका मन हो। इसके बाद सिस्टम को रिस्टार्ट कर दीजिए। रिस्टार्ट करने के बाद मार्फो डिवाइस लगाइए और आपका मार्फो चालू हो गया।